मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की यानी यूपीयूएमएस एएनएम जेएनएम और बी फार्मा की काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो उसके आज कितने चरण हैं, क्या क्या कैसे होगा, सीट मैट्रिक्स कितनी है, चॉइस फिलिंग क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं upums.ac.in के माध्यम से। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे CP नेट के नाम से यहाँ पर एक आपको आइडेंटिफिकेशन इसका जो है स्टेटस दिखता है। इसे आप ओके कर लीजिए। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे 28 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हुई और 2 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कल तक 2 अगस्त तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। जो लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वही जो है इसमें चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और चॉइस फिलिंग इसकी शुरू होगी रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन बाद से, यानी 4 अगस्त से 5 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। फिर 7 अगस्त को इसका सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और फिर एडमिशन 11 से 12 अगस्त 2 दिन आपको समय मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन इज़ वन टाइम एक्टिविटी। एक टाइम केवल आपको करना है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझाई गई हैं। CP नेट 2025 के माध्यम से बी फार्मा जेएनएम एएनएम में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी लॉगिन पैनल के माध्यम से 10,500 रुपये जो जिसमें से 500 रुपये नॉन रिफंडेबल और 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में आपको जमा करना होगा। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आपको 10,500 रुपये काउंसलिंग के टाइम में जमा करना है, जिसमें से 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल है और 10,000 रुपये जो है वो आपकी रिफंडेबल रहेगी। ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, इसे अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग यानी प्रथम और अन्य चक्र में आवश्यक हो तो मापअप राउंड में प्रतिभाग नहीं कर सकते, यानी उनके लिए ये काम करना होगा। काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन के पश्चात अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के सीट और उनकी मेरिट एवं उनके द्वारा दी गई पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। आवंटन की सूचना जो उन्हें मिलेगी, आवंटन की सूचना कैसे मिलेगी, उन्हें ईमेल, SMS तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के लॉगिन पैनल से दी जाएगी। प्रथम काउंसलिंग में आवंटन के पश्चात अगर जब आपको आवंटन हो जाएगा तो आपके पास 2 चीज़ें होंगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्सेप्ट और फ्रीज 2 ऑप्शंस दिखेंगे। इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दशा में करना है जिसमें अभ्यर्थी पाठ्यक्रम का आवंटन प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर 2 विकल्प होंगे कि आप पुरानी सीट को रोक भी सकते हैं और अगली उसमें अगले राउंड में जा सकते हैं, या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। और सीट आवंटन के बाद जो है उपरोक्तानुसार विकल्प का चयन करते समय आवंटन पाठ्यक्रम के निर्धारित लॉगिन पैनल से आप अपना डाउनलोड कर लेंगे और आगे चीज़ें आप कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते एवं पाठ्यक्रम की फ़ीस निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करते, उनका सीट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। उनकी सीट की रिक्त मामले में अभ्यर्थियों की मेरिट पाठ्यक्रम के प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं, एक एक चीज़ को देखा गया है इसमें। अब यहीं पर सीट मैट्रिक्स के रूप में आप देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स में आप देखेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि बी फार्मा की 60 सीटें हैं, जेएनएम की भी 60 हैं और एएनएम की 50 सीट यहाँ पर दी गई हैं। तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।